ये बच्चा हमारे साथ बैठा है, अब तक 17 गाड़ियों की सेल एंड परचेज कर चुका है। गाड़ियाँ वगैरह का अगर हम लोग ले लें तो उसके अंदर मुझे हर गाड़ी का प्रॉपर कमीशन वगैरह मिलता है। और उसके अलावा फ़ोटोग्राफी का कि ये है कि एक मतलब कुछ वेबसाइट्स हैं इनके, और मैं अपनी फ़ोटोज़ प्रॉपर सेल करता हूँ। रहीम, जिस तरह वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि अफराज अशरफ, ये बच्चा हमारे साथ बैठा है, अब तक 17 गाड़ियों की सेल एंड परचेज कर चुका है और इसके अलावा ऑनलाइन काम भी कर रहा है, फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ है। तो अगर हम उम्र देखें और बाकी चीज़ें देखें तो ये हैरानकुन बात होती है कि इतना सा बच्चा कैसे ये गाड़ियों की सेल और परचेज़ कर रहा है। तो अफराज, आप ये बताओगे कि आप किस तरीके से गाड़ियों की सेल और परचेज कर रहे हो? जी, मैं ये जिस तरह पार्क व्हील्स वगैरह जो फॉरम होते हैं इस तरह के, उनके ऊपर गाड़ियों की ऐड लगाता हूँ और वहाँ से ही एड्स वगैरह विजिट करके तो गाड़ियों पे रिसर्च वगैरह करके तो उनकी सेल एंड परचेज का काम करते हैं। अच्छा, जब आप ये सेल एंड परचेज करते हो तो कई कस्टमर ऐसे भी होंगे कि जिनकी कॉल भी आपको आती होंगी और वो कहते होंगे, तो देन फिर वो इस चीज़ को नहीं देखते कि ये तो बच्चे है और बच्चे से ये डील करें और ये चीज़? जी, अक्सर मुझे इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा रहता था, तो मैं उनसे ज़रा टेक्स्ट वगैरह पे ही बात करने की कोशिश करता था, लेकिन अगर उनको पता चल भी जाता था तो मैं उनको किसी तरह से कन्विंस कर लेता था। तो ये अब वो कह रहे हैं, मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं कॉल पे बात ना करूं या उनको शो ना हो, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, और मोस्टली जिस तरह आजकल लोगों की मसरूफियत भी है बाकी चीज़ों भी है, तो कई मामला जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर ही चीज़ें फाइनल और वो हो रही होती है। तो अब तक आपने तकरीबन कितनी गाड़ियाँ? 17 गाड़ियाँ जो आपने सेल एंड परचेज कर दी। और कभी नुकसान भी हुआ किसी उसके अंदर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जितना नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, वो तो चलता रहता साथ साथ। वो साथ के साथ जिस तरह डेफिनेटली हम बड़े भी कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये उतार चढ़ाव और ये चीज़ें आ रही होती हैं और वो चल रही होती हैं। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको पार्क व्हील के अंदर जिससे आप सेल और परचेज कर रहे हो, इसकी सारी कमान, सारी चीज़ें और सारी चीज़ों का इल्म है या अभी भी कोई काम इस तरह का रहता है? नहीं, तकरीबन अब तो सारी चीज़ों के इल्म हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ के अंदर और काफ़ी अरसे से। तो आपको कितना अर्सा हो गया ये वाला काम करते हो? ये काम करते हुए मेरा ख्याल है 3.5-4 साल तो कम से कम हो गया। 4 साल से ये कर रहे हो। और आपकी एज कितनी है अभी? 13 साल। और पढ़ क्या रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल ओ लेवल शुरू करने लगा। ओ लेवल शुरू करने लगे हैं। इनकी उम्र भी 13 साल है और उसके साथ साथ ये 4 साल से गाड़ियों का काम भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी इनकी खूबी है कि ये फ़ोटोग्राफी के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी के हवाले से बताएं कि वो आपको कैसे शौक हुआ और उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं? उसके अंदर ये था कि मैं देखता था इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफर्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी तस्वीरें होती थी, तो मुझे उनको देख के मेरा भी दिल चाहता था कि मैं इस तरह की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचूँ और उनको इंटरनेट पे इस तरह अपलोड किया करूँ। तो मैंने घर से ही काम शुरू किया था, हल्की फुल्की फ़ोटोज़ खींचता गया और अपने आप को इम्प्रूव करता गया, जिससे अब मैं काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर रहा था। तो अफराज, आप ये बताइएगा, जब आप ये इतने सारे काम करते हैं, आप पार्क व्हील पे भी काम करते हैं, फ़ोटोग्राफी भी और बाकी चीज़ें भी हैं, तो इसके अंदर आपको कोई इंसेंटिव भी मिलता है कि जिससे आपके भी मतलब अर्निंग होती है और काम करते हो आप? हाँ जी, उसके अंदर मुझे गाड़ियाँ वगैरह का अगर हम लोग ले लें तो उसके अंदर मुझे हर गाड़ी का प्रॉपर कमीशन वगैरह मिलता है। और उसके अलावा फ़ोटोग्राफी का कि ये है कि एक मतलब कुछ वेबसाइट्स हैं इनके, और मैं अपनी फ़ोटोज़ प्रॉपर सेल करता हूँ। कुछ मेरे क्लाइंट्स रखे हुए हैं, उनको मैं अपनी इस तरह की चीज़ें वगैरह सेल करता हूँ। और जहाँ तक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात, तो उसके ऊपर भी मैं पेड हूँ। और जैसे बाबा की हम लोग बात ले लेते हैं तो मैं उनसे भी अपनी प्रॉपर पे लेता हूँ इस काम की, और उनको ये सारा काम, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो देखें जी, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर बाबा को भी सर्विसेज मिल रही हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ पॉकेट मनी है, कुछ ना कुछ उसका भी खर्चा ज़रूर मिलता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करें अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने शोबों के अंदर के, ताकि आपको भी अर्निंग आना शुरू हो और आप भी एक बहुत ही अच्छे और स्पेशली अपने वालिदैन के लिए एक मुफीद शहरी बन सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ।